और दोस्तों, एनजी नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हम लोग हाई स्कूल की विज्ञान पर बात करते हैं, तो आज हम इस विज्ञान के अंतर्गत जो पौधे होते हैं, जो खास करके पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, यानी कि जो कहाँ पे होती है, वो पत्तियों में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे क्या करते हैं, सभी हरे पौधे भोजन का निर्माण करते हैं और उस भोजन का उपयोग सभी प्राणी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसका उपयोग करते हैं। तो अब ये जो पत्तियां होती हैं, वो भोजन का निर्माण कैसे कर पाती हैं, इसमें क्या विशेषता पाई जाती है, इस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो पत्तियां का जो विशेष एक आकार होता है, विशेष आकार की वजह से उसमें क्या पाया जाता है। तो पत्तियां विशेषता कैसे होती हैं, कोई पत्ती लेंगे हम, कैसे होती हैं पत्तियां, विशेषता कैसे होती है, चपटी होती है। कैसे होती हैं पत्तियां, चपटी होती हैं। उसमें क्या होता है, एक चपटी होने से वजह क्या होता है, चपटी होने से वजह से उसका जो सतही का क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा होता है। और सतह का क्षेत्रफल होने से पत्तियों को लाभ होता है। क्या लाभ होता है कि सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से जो उस पर पड़ने वाला प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश, वो अधिक मात्रा में पड़ पाता है। क्या होता है, वो अधिक मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा सतह का क्षेत्रफल अधिक होने से जो उस पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा की संख्या ज्यादा हो जाती है, रंध्रों की संख्या ज्यादा होती है, जिससे गैसों को एक्सचेंज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो एक ये लाभ होता है सतह अधिक होने से। अब हम देखते हैं कि पत्तियां में कि कौन कौन से भाग होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो पत्तियों के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक उसकी जो बाहरी सतह होती है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, और दूसरी जो होती है जिसको हम पर्ण मध्य ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पर्ण मध्य ऊतक। आइए हम देखते हैं पत्तियों की आंतरिक संरचना, यानी कि जो पत्तियों की आंतरिक संरचना देखने में कैसी होती है। तो सबसे पहले उसके ऊपरी सतह, पत्तियों के ऊपरी और निचली सतह पर, कहाँ पे, ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर क्या पाई जाती है, कोशिकाओं का एक स्तरीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इसको, एपिडर्मिस कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं, एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी हैं, उनका आकार ढोलक के आकार का होता है। इन्हें कैसा होता है, ढोलक के आकार का। और इन एपिडर्मिस में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। बात समझ में आया, क्या होता है कि ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। और इन कोशिकाओं के बाहर की तरफ एक पतली कोशिका की परत, एक पतली परत होती है, किसकी, क्यूटिकल की, जो कैसे होती है, सतह को चिकना बनाती है। आपने देखा होगा पत्तियां देखने में कैसे होती है, उसकी सतह एकदम चिकनी दिखाई पड़ती है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक क्यूटिकल की पतली परत होती है। इसी प्रकार इन कोशिकाओं में भी क्या होता है, क्यूटिकल की परत होती है। और जो ऊपरी सतह होती है, इन ऊपरी सतह में, या कह सकते हैं जो सतह आपका निचली सतह होती है, इन निचली सतह में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं, पर्णरंध्र। रंध्र माने छिद्र, किससे पाए जाते हैं, पत्तियों में। इसका नाम क्या हो गया, पर्णरंध्र। क्या पाए जाते हैं, पर्णरंध्र, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टोमेटा, और हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र। आइए समझते हैं कि पर्णरंध्र क्या होता है। पर्णरंध्र
पर्णरंध्र यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं STOMATA, स्टोमाटा, माता नहीं मेटा, स्टोमेटा। तो पर्णरंध्र क्या होता है? कोशिकाओं में एक छिद्र होता है। पर्णरंध्र एक ऐसा छिद्र होता है, इस पर्णरंध्र के दोनों तरफ दो क्या होती है? सेम के आकार की, या किडनी शेप्ड, या सेम के आकार की, या कह सकते हैं किडनी के आकार की दो कोशिकाएं होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? हम रक्षक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? रक्षक। इस रक्षक सेल में अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनेक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रक्षक सेल को अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं घेरे रहती है, जिनको हम सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम सहायक कोशिकाएं बोलते हैं। यानी कि इन रक्षक सेल के चारों तरफ अनेक छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं? सहायक सेल कहते हैं। तो ये क्या आपका स्टोमेटा क्या होता है? ये आपकी है सहायक कोशिकाएं। ये क्या है आपका? ये है आपका किडनी शेप्ड कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? रक्षक सेल। क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिकाएं, या इनको इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? गार्ड सेल्स कहते हैं। और इन गार्ड सेल्स में ये अनेक क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल क्या पाए जाते हैं इसमें? क्लोरोफिल। और ये क्या है? ये आपका है क्या? पर्णरंध्र। क्या है आपका? है पर्णरंध्र। क्या है आपका? पर्णरंध्र। ठीक है, तो ये है पर्णरंध्र की संरचना। ठीक है, जो ये रक्षक कोशिकाएं होती हैं, ये स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में सहायता करती हैं। जो स्टोमेटा होता है या रंध्र होता है, वो मोस्टली दिन के समय खुला रहता है और रात के समय में क्या होता है? ये बंद होता है। लेकिन कुछ पौधे जैसे मरुस्थल में उगने वाले पौधों में स्टोमेटा क्या होता है? वो दिन के समय बंद रहता है और रात के समय खुलता है। तो कहने मतलब ये हुआ कि स्टोमेटा का दिन के समय खुलेगा, रात समय खुलेगा, ऐसे इतना मतलब नहीं है। लेकिन ये है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो दिन के समय होती है, ये समझना है हमको। ठीक है, अब हम समझ लिया कि स्टोमेटा क्या होता है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? इन क्यूटिकल में जगह जगह पर क्या होते हैं, या कह सकते हैं जो ये एपिडर्मिस है, बाहरी सतह है, इसमें जगह जगह क्या होते हैं? रंध्र पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। और ये इस रंध्रों की क्या होती हैं? कोशिकाएं होती हैं, जिनको गार्ड सेल यानी कि रक्षक कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रक्षक कोशिकाएं। और ये जो रंध्र होते हैं वो निचली सतह पर इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। पत्ती की निचली सतह पर क्या होती है? इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। तो आइए एक बार पत्ती की सतह हम देखते हैं फिर से संरचना को। ये क्या है? इनकी ऊपरी सतह है, और ये क्या है? आपकी निचली सतह है। इस एपिडर्मिस के बाद कोशिकाएं एक खंभे के आकार की कोशिकाएं कुछ पाई जाती हैं, जिनको कैसे संरचना पाती हैं? खंभे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें इनका आकार खंभे की तरह होने की वजह से इनका नाम क्या बोलते हैं? इनको खंभ मृद ऊतक या पेलिसेड पैरेन्काइम। क्या उसको बोलते हैं? पेलिसेड पैरेन्काइम बोलते हैं। और आपको पता है कि इन खंभ मृद ऊतकों में असंख्य संख्या में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? इन सभी में असंख्य क्या? क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ पे होगी? क्लोरोफिल में होगी। ठीक है, इन कोशिकाओं के बाद कुछ कोशिकाएं अंडाकार या गोलाकार पाई जाती हैं।
क्या पाई जाती है, अंडाकार या गोलाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम स्पंज, क्या, स्पंज पैरेन्काइमा, 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 और इन्हें क्या बोलते हैं, खम्भ, क्या बोलेंगे, खम्भ, खम्भ मृदु ऊतक, मृदु ऊतक पैरेन्काइमा का, मृदु पैरेन्काइमा को कहते हैं, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कहते हैं। और इन जो स्पंज पैरेन्काइमा होती है, इनके बीच में खाली स्थान पाया जाता है, यानी कि रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, अंतरा कोशिकीय स्थान, क्या, अंतरा कोशिकीय स्थान, यानी कि इंटर सेलुलर स्पेस कहते हैं। इन्हीं इंटर सेलुलर स्पेस में क्या होता है, इंटर सेलुलर स्पेस में जो गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, इन्हीं का विनिमय होता है, यानी कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पे जाती है और बनने वाली ऑक्सीजन यहीं पे क्या इनका स्थानांतरण होता है। और इस जो ये क्या है आपकी, ये क्या है आपके स्टोमेटा है, और ये कोशिकाएं क्या आपकी, इसकी रक्षक कोशिकाएं हैं। स्टोमेटा की क्या है, रक्षक कोशिकाएं हैं। इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो इन्हीं रक्षक कोशिकाओं से क्या होता है, रंध्र के खुलने और बंद के होने की क्रिया होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो आपकी पत्ती होती है, पत्ती के उसके मुख्य रूप से दो भाग, एक है आपका एपिडर्मिस, और ये दूसरा जो भाग है इसे क्या बोलते हैं, मध्य कोश, क्या इसे बोलते हैं पर्ण मध्योतक। मतलब पर्ण माने पत्ती, मध्य माने बीच का, और ऊतक यानी कि पत्तियों के बीच का जो ऊतक होता है उसे क्या बोलेंगे हम, पर्ण मध्य ऊतक। क्या बोलेंगे उसको हम, पर्ण मध्य ऊतक। और ये जो पर्ण मध्य ऊतक होता है, ये होता है आपका दो प्रकार का। क्या प्रकार पाया जाएगा, एक तो इसमें पाया जाएगा खम्भ मृदु पैरेन्काइमा, और दूसरा स्पंज पैरेन्काइमा। और तो इसमें क्या देखा, उन्हें पत्ती क्या क्या पाया जा रहा है, एक तो इसमें पायरंध्र पाया जा रहा है, एक खम्भ पैरेन्काइमा पाई जाती है। और इस खम्भ पैरेन्काइमा में ही क्या होता है, मुख्य रूप से भोजन का निर्माण होता है। और जो ये आपकी स्पंज पैरेन्काइमा होती है, यहाँ पे क्या होता है, गैस का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो क्या देखा हमने, तो दो भाग इसके, एक आपका क्या इसको बोलेंगे, एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस के बाद पर्ण मध्य ऊतक, इसके दो भाग है, एक है खम्भ मृदु ऊतक, या इसका दूसरा नाम है पैलिसेड, दूसरा आपका स्पंज पैरेन्काइमा। क्या नाम है, स्पंज पैरेन्काइमा। और इसके बाद ये इसका नीचे की एपिडर्मिस है, और इसमें ये आपका स्टोमेटा रंध्र। ठीक है, इस प्रकार